वेलकम टू जीके जीएस बुक पीडीएफ क्लासेज। आज हम बीपीएससी 4.0 के लिए वाईसीटी पब्लिकेशन की बुक पढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था पहला टॉपिक है। गरीबी एवं बेरोजगारी। पीएम नरेंद्र मोदी ने 8 अमृत परियोजनाओं की शुरुआत महाराष्ट्र के सोलापुर शहर से की। गरीबी का अंतर दर्शाता है। गरीबी रेखा और उस रेखा से नीचे रहने वाले सभी लोगों की वास्तविक आय स्तर के बीच का अंतर। भारत में गरीबी रेखा के मापन के लिए गठित समितियों को सही क्रम क्या है? अलग समिति, लकवाला समिति, तेंदुलकर समिति, श्रीरंगराजन समिति। गैर कृषि गतिविधियों में बिहार की अर्थव्यवस्था का क्षेत्र पुरुष श्रमिकों को अधिकतम रोजगार प्रदान करता है। निर्माण में गरीबी रेखा के बारे में कथन सत्य। एनएसएसओ द्वारा समय समय पर इसका अनुमान लगाया जाता है। भारत में स्वीकृत औसत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी है। इसका अनुमान आमतौर पर हर 5 साल में लगाया जाता है। ऐसे व्यक्ति जिसके पास नौकरी नहीं है और स्पष्ट रूप से बेरोजगार के विरुद्ध अल्प रोजगारी जो छिपा हुआ हो, क्या कहा जाता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी। भंडारी समिति संबंधित है किससे? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से। राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस से संबंधित सही कथन। एनपीएस को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है। वह संस्था जो भारत के फर्मों में चौथी तिमाही में लाभ की वृद्धि दर की कमी की पुष्टि करता है, आरबीआई है। किसी एक देश के निवासियों और शेष विश्व के निवासियों के बीच एक वर्ष में पूरे किए गए सभी आर्थिक लेन देनों के एक व्यवस्थित रिकॉर्ड को कहा जाता है भुगतान संतुलन। सभी उपभोक्ताओं की मांग को एक साथ वस्तु के मूल्य के विभिन्न स्तरों पर शामिल करता है। कौन? बाजार मांग। एक गोल्डीलॉक्स अर्थव्यवस्था को दर्शाया गया निम्न स्फीति स्थिर आर्थिक विकास द्वारा। गिल्ट एज बाजार से तात्पर्य सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार का। भारत का पहला राज्य जिसने विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने हेतु एक पॉलिसी लॉन्च किया, कौन सा राज्य? उत्तराखंड। भारत का सबसे ऊंचा वाणिज्यिक हवाई अड्डा कहाँ है? कुशोक बकुला रिपोंची हवाई अड्डा। मुद्रा का मूल्य या मुद्रा की क्रय शक्ति बदलती है मूल्य स्तर के व्युत्क्रमानुपाती। भारतीय रिजर्व बैंक का वह विभाग जो करेंसी नोट जारी करने हेतु जिम्मेदार है, निर्गमन विभाग। राष्ट्रीय स्तर पर कृषि शाख के लिए उच्च संस्था कौन सी है? नाबार्ड संस्था। सरकार ने किस समिति का गठन किया जिसने सिफारिश की कि किसानों की आय कैसे दोगुनी की जाए? अशोक दलवाई समिति की सिफारिश पर। भरतमाला परियोजना का मुख्य केंद्र क्या है? माल ढुलाई एवं यात्रियों की गति की दक्षता का अनुकूलन। औद्योगिक नीति संकल्प 1948 ने प्रस्तावित किया। मिश्रित अर्थव्यवस्था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार ग्रामीण बिहार में महिला श्रमिकों की जनसंख्या का अनुपात था 4%। कृषि की वह प्रविधि जो भारत में चाय, कॉफ़ी और रबर के उत्पादन के लिए अपनाई जाती है, वाणिज्यिक कृषि। सुकन्या समृद्धि योजना बालिकाओं के लिए एक छोटी बचत योजना है। वह राज्य जिसमें मान्यता प्राप्त स्टार्टअप का प्रतिशत सर्वाधिक है, कहाँ? महाराष्ट्र में। पूर्व पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया, कब? वर्ष 2017 में। व्यापक तौर पर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था 3 क्षेत्रों में बटी होती है। तृतीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र। कुल जनसंख्या से विभाजित देश की कुल आय औसत आय जिसे कहा जाता है प्रति व्यक्ति आय। वह भारतीय अर्थशास्त्री जिसको स्पेन के शीर्ष प्रिंसिप ऑफ एस्टूरियस पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, अमर्त्य सेन को। भारतीय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई, कब? 24 फरवरी 2019 को। भारत में रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया, कब? वर्ष 2017 में। सही सुमेलन देखिए। सरकारीय आयोग केंद्र राज्य संबंध से है। श्रीरंगराजन समिति गरीबी की माप की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए बनाई गई। पारेख समिति इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए। नरसिंहम समिति बैंकिंग क्षेत्र सुधार के लिए। भारत में चावल उत्पादक राज्यों का सही क्रम देखिए। आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक प्रदान किया जा सकता है प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा। स्वच्छ भारत मिशन के द्वितीय चरण को किस समय अवधि के दौरान लागू किया गया? 2021 से 24-25 के बीच। हाल के केंद्रीय बजट में एमएफ ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की सीमा को वर्तमान से बढ़ाकर कर दिया गया 74%। सीपीईसी प्रोजेक्ट है चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। आय की असमानता
आय की असमानता मापी जाती है किससे? गिनी लॉरेंज अनुपात द्वारा। तेल के संकट के कारण अधिकांशतया विकसित देशों ने किस समस्या का सामना किया? मुद्रास्फीति जनित मंदी का। नेफेड क्या है? एक सहकारी संगठन है। अंतरिम चल निधि समायोजन सुविधा ILAF को सुझाया नरसिम्हम समिति ने। विशेष आर्थिक क्षेत्र अत्यधिक सफल चाइनीज प्रयोग की लाइन पर आधारित थे। विश्व व्यापार संगठन में भारत सम्मिलित हुआ कब? 1995 में। संशोधित मूल्य वर्धित कर मॉड वैट संबंधित है उत्पाद कर से। मेक इन इंडिया वैश्विक पहल का प्रवर्तन किया गया 25 सितंबर 2014 को। नाबार्ड का लक्ष्य क्या है? ग्रामीण साख बनाना। भारतीय छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि संबंधित है 1980 के 85 के बीच। भारत में तृतीय पंचवर्षीय योजना था तथा चौथी पंचवर्षीय योजना में अंतराल कितना है? 3 वर्षों का अंतराल है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट प्रभावी हुआ 2005 से। मुख्य रूप से सामान्य मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित है। जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय और साक्षरता दर। भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 आधारित है उदारवादिता पर, निजीकरण पर, वैश्वीकरण पर। ट्राइसेम का कार्यक्रम है ग्रामीण विकास का। भारत में पहली औद्योगिक नीति जारी हुई थी कब? 6 अप्रैल 1948 को। एक कृषि उपज जिसका भारत विश्व में सर्वाधिक उत्पादक है कपास का। सुपरमार्केट की आपूर्ति श्रृंखला संबंधित है फसल की कटाई के बाद की हानि को कम करना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना संबंधित है किससे? रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग से। मुद्रा योजना संबंधित है सिडबी से। नीली क्रांति मिशन संबंधित है 2020 तक तिगुनी मछली उत्पादन से। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ 2 अक्टूबर 1952 को। किस प्रकार की कृषि में किसान और उसका परिवार केवल अपने लिए या स्थानीय बाजार के लिए अनाज का उत्पादन करते हैं? जीवन निर्वाह खेती। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने हेतु RBI द्वारा स्थापित 500 करोड़ रुपए के भुगतान और स्थापना विकास कोष में RBI का अंशदान है 250 करोड़। भारत में सरकार का वित्तीय वर्ष चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। सही सुमेलन देखिए। जूट सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। चाय का उत्पादन असम में ज़्यादा होता है। गन्ना का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। रबड़ का उत्पादन केरल में ज़्यादा होता है। योजना आयोग का स्थान लिया किसने? नीति आयोग ने। भारत में सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए जिम्मेदार है केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम निष्पादन मंत्रालय। भारत में विद्युत क्षेत्र की आर्थिक रीढ़ की हड्डी कहा जाता है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को। ब्राउन खाद खरपतवार नियंत्रण का हालिया दृष्टिकोण है जो कि अधिकतम प्रयोग किया जाता है प्रत्यक्ष धान बीजारोपण में। जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है और मुद्रा की मांग घटती है तब वहाँ ब्याज दर में कमी होती है। भारत सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। समय समय पर भारतीय रिजर्व बैंक विनिमय नियंत्रण नियमावली भारत के विदेशी विनिमय के संदर्भ में प्रकाशित करता है। वह संगठन जो निर्यातकों को भारत में गारंटी प्रदान करता है निर्यात ऋण गारंटी कॉरपोरेशन। भारत में भारतीय खाद्य निगम FCI एजेंसी खाद्यान्न खरीद वितरण और खाद्यान्न उत्पादन हेतु जिम्मेदार है। सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार गरीबी आबादी का प्रतिशत कितना है? 51.91%। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत गैर कृषि कार्य हेतु ऋण प्रदान करने का प्रावधान है। 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन कौन थे? NK सिंह। और प्रेजेंट में 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन अरविंद पंघड़िया जी हैं। प्रवर्तन निदेशालय कौन सा अधिनियम लागू करता है? PMLA एंड FEMA जिसको फेमा कहते हैं दोनों। भारत सरकार ने सार्वजनिक निजी पार्टनरशिप सिद्धांत पर वंदे मातरम योजना की फरवरी 2004 में शुरुआत की। भारत में सूक्ष्म या माइक्रो वित्तीय संस्थानों की सूची में शामिल नहीं है अटल पेंशन योजना। ESICA अधिनियम पारित हुआ कब? 1948 में। स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन अप्रेंटिसशिप एंड स्किल्स की शुरुआत फरवरी 2019 में मानव संसाधन विकास ने किया। ONGC
तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के निगम के रूप में स्थापना की गई। कब? 1956 में। दिवाला एवं शोधन अक्षमता कोड को क्रियाशील किया गया 2016 में। वह वार्षिक बजट जिसमें अप्रैल 2010 से जीएसटी लागू करने का प्रस्ताव दिया गया 2006-07 में। वस्तु एवं सेवा कर की 1954 में लागू करने वाला प्रथम देश कौन सा है? फ्रांस। वह मंत्रालय जो 11 प्रमुख आधारभूत क्षेत्रों की देखरेख करता है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। वह प्रधानमंत्री जिनके नाम से राष्ट्रीय सौर मिशन की शुरुआत हुई, जवाहरलाल नेहरू के नाम से। नीति आयोग की तत्वाधान में अटल इनोवेशन मिशन के तहत ACIC की स्थापना की गई 31 जुलाई 2019 को। प्रधानमंत्री सौभाग्य सहज बिजली हर घर योजना की शुरुआत की गई 2017 से। नेशनल कौशल विकास कॉर्पोरेशन द्वारा कार्यान्वित विशेष उद्योग पहल उड़ान की विशेष रूप से किस राज्य में शुरुआत की गई? जम्मू एवं कश्मीर में। बुनकर मुद्रा योजना के तहत मार्जिन राशि हेतु रियायती ऋण की अधिकतम मात्रा कितनी है? 10,000। प्रेजेंट में 25,000 हो गई है। कौशल विकास एवं उद्यमिता नाम की एक नए केंद्रीय मंत्रालय की स्थापना की गई 2014 में। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP में 8 कोर सेक्टरों का संयुक्त भार कितना है? 40.27%। भारतमाला आर्थिक गलियारा परियोजना की लक्षित लंबाई 26,000 किलोमीटर। भारत में मौजूद कुल शिपयार्ड में से 20 शिपयार्ड निजी क्षेत्र के हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन DPIIT की स्थापना हुई थी। कब? 1995 में। कुल उद्योगों के सूचकांक के मूल वर्ष को हाल ही में परिवर्तित किया गया 2012-13 में। नीति आयोग की स्थापना वर्ष 2015 में योजना आयोग की स्थापना पर की गई थी, जिसे भंग किया गया 2014 में। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की शुरुआत भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत की गई थी। आयकर अधिनियम की वह धारा जिसके अंतर्गत कृषि आयकर न लगाने की छूट दी गई तथा कितने मूल्य तक की? धारा 10(1) असीमित है मूल्य। प्रधान वित्तीय समावेशन पहल की शुरुआत की गई 10 फरवरी 2011 को। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के चेयरमैन डॉक्टर जी सतीश रेड्डी पहले थे। प्रेजेंट में समीर वी कामत जी हैं DRDO के चेयरमैन। नीति आयोग ने भारत सरकार के कार्यक्रमों एवं उपक्रमों के क्रियान्वयन की प्रगति पर सक्रिय नजर रखने हेतु एक स्वायत्त संस्था की स्थापना तथा कार्यभार सौंपा, जिसका नाम DMEO है। धन क्या है? वस्तु है। केंद्रीय बजट में 2021 हेतु कुल निवेश का लक्ष्य 2.10 लाख करोड़ है। केंद्रीय उत्पादों पर करों का मूल्य वर्धित कर वैट के रूपांतरण की प्रथम सिफारिश की गई राजा-चिलई कमेटी द्वारा। मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण है परंतु अपस्फीति अनुचित है, यह कथन किसका है? JM कीन्स का है। गांधीवादी योजना का प्रारूप तैयार किया गया किसके द्वारा? SN अग्रवाल द्वारा। भारत के प्रथम कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन वर्ष 2014 में राजस्थान में किया गया। भारत के वित्त मंत्री के तौर पर सबसे लंबे समय काल के लिए कार्य किया P चिदम्बरम ने। वर्ष 2020-21 के लिए भारत सरकार द्वारा बजट में कुल पुराना डाटा है, मतलब नहीं पुराना डाटा का 102 लाख करोड़ रुपए, ये भी पुराना डाटा है। सर्वोदय योजना का प्रस्तावित दिया गया किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण द्वारा सर्वोदय योजना। सकल राष्ट्रीय आय GNI को कुल आबादी से भाग लेने पर प्राप्त औसत के रूप में प्रति व्यक्ति आय विकास का द्योतक है, एक मिथक है। यह कथन किसका है? दीनदयाल उपाध्याय जी का। क्राउडिंग इफेक्ट एक ऐसी परिघटना है कि बाजार अर्थव्यवस्था क्षेत्र में सरकार की बढ़ती प्रभावित होने से उत्पन्न होते हैं। मांग पक्ष, आपूर्ति पक्ष। डाटा पुराना है, ये भी डाटा पुराना है। कुछ देशों में माल एवं सेवा कर को कहा जाता है मूल्यवर्धित टैक्स, जिसे वैट कहते हैं। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम शुरू किया गया कहाँ पर? राजस्थान में। गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया किसने? मोहम्मद यूनुस ने। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है असंगठित क्षेत्र। नीति आयोग अस्तित्व में आया कब? 1 जनवरी 2015 को। पुराना डाटा है ये। भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? बिहार में। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन इन 4 राज्यों में निवास करते हैं: बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व उड़ीसा। IRDP का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास व निर्धनता निवारण करना।
सापेक्ष निरंतरता का अर्थ क्या है? आर्थिक असमानताएं। भारत में अधिकांश व्यक्ति बेकार है। कृषि में अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना। नेक्स्ट टॉपिक, आर्थिक नियोजन एवं राष्ट्रीय आय बजट। जल जीवन मिशन की सकल बजट राशि क्या है? 70,000 करोड़ रुपये। स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ? 2 अक्टूबर 2014 को। केंद्र सरकार ने अटल भूजल योजना की समय अवधि बढ़ाया 2027 तक। भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा जारी करता है NSO जारी करता है। भारत के बजट में पुराना डाटा, ये हिंदू विद्या किससे संबंधित है? GDP से संबंधित है। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। भारत सरकार के नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह है, में नीति का पूरा स्वरूप क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्र के लिए 4% एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया था। नीति आयोग का CEO कौन है? प्रेजेंट में BVR सुब्रमण्यम जी हैं। लेखा अनुदान बना है। बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। वह अर्थशास्त्री जिसने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की, VKRV राव ने। 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत कितना है? 70.64%। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? हेरोल्ड डोमर मॉडल। भारतीय योजना आयोग के अनुसार गरीबी रेखा के लिए सही कथन। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति ₹26 प्रतिदिन, नगरीय जीवन क्षेत्रों के लिए ₹32 प्रतिदिन। जल योजना के बारे में सही कथन। चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है। यह योजना जो 3, 4, 5 वर्षों के लिए निर्धारित होती है। यह अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रतिवर्ष संशोधित होती है। 10, 15 अथवा 20 वर्षों के लिए एक सापेक्ष योजना है। भारत में योजना आयोग की स्थापना वर्ष 1950 में की गई। राजकोषीय घाटा क्या है? बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर झारखंड से अधिक है। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया सुशील मोदी द्वारा। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी जनता सरकार के द्वारा। भारत में योजना अवकाश की अवधि 1966-69। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? समावेश आर्थिक वृद्धि करना। भारत में राष्ट्रीय आय समको का आकलन किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, CSO द्वारा। भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत सेवा क्षेत्र है। आर्थिक नियोजन विषय है समवर्ती सूची का। दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार किया गया था PC महालनोबिस द्वारा। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना छठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। भारत के आर्थिक सुधार का जनक कहा जाता है मनमोहन सिंह को। आर्थिक अधिसंरचना में नहीं आता शिक्षा एवं स्वास्थ्य। 10वीं योजना की अवधि है वर्ष 2002 से 2007। भारत में की 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1997 से 2002। किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जा सकती है राष्ट्रीय आय एवं जनसंख्या दोनों से। किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जा सकती है राष्ट्रीय एवं जनसंख्या दोनों से। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन एकत्रित किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल के दौरान कीमत स्तर घटा था। भारत में राष्ट्रीय लेखा समंग एकत्रित किए जाते हैं CSO द्वारा। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रथम पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कीमत स्तर घटा। भारत में राष्ट्रीय लेखा समंग एकत्रित किए जाते हैं CSO द्वारा। भारत सरकार द्वारा समुदाय विकास योजना की शुरुआत की गई 2 अक्टूबर 1952 को। पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन करता है राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना आयोग था एक असंवैधानिक निकाय। 8वीं योजना के अंतर्गत GDP को निम्न स्तर तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया 5.6%। 1991 की नई आर्थिक नीति का लक्ष्य था उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण। भारतीय योजना आयोग के प्रधान अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग का स्वरूप परामर्शदात्री संस्था है। भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 1992 से 1993 तक। विगत वर्षों में भारत
कि केंद्र सरकार का सर्वाधिक संपूर्ण व्यय सहायता अनुदान क्षेत्र में हुआ। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन होता है CSO द्वारा। पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अंतिम रूप से स्वीकृति प्रदान करता है राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना आयोग का गठन हुआ 1950 में। वर्ष 1992-93 के लिए वित्तीय घाटा प्रदर्शन लगभग कितना है? लगभग 5,000 करोड़ रुपए। भारतवर्ष में फ्री फ्लोट विनिमय दर व्यवस्था लागू है। 12वीं पंचवर्षीय योजना काल के लिए सेवा क्षेत्र की औसत लक्षित वृद्धि दर 10% है। रोलिंग प्लान प्रारंभ किया गया जनता पार्टी के शासनकाल में। JNNURM का संबंध शहरी अधोसंरचना के सुधार से है। वह पंचवर्षीय योजना जिसमें तीव्रतर संपोषणीय तथा अधिक समावेशी विकास का दृष्टिकोण रखा गया है 12वीं पंचवर्षीय योजना में। वह पंचवर्षीय योजना जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की नीति यातायात अधोसंरचना निर्माण में अपनाई गई 12वीं पंचवर्षीय योजना में। भारत का योजना आयोग एक सलाहकार बोर्ड है। भारतीय नियोजन का एक उद्देश्य नहीं है जनसंख्या वृद्धि करना। राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट की नई परिभाषा का सुझाव किसने दिया? चलैया समिति के द्वारा दिया गया। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ प्रथम पंचवर्षीय योजना के काल में। 1950 में भारत की योजना आयोग का गठन हुआ सरकारी आदेश से। दुर्गापुर, भिलाई तथा राउरकेला इस्पात कारखानों की स्थापना हुई द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। भारत में सबसे पुराना वृहत्तर उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र। 9वीं पंचवर्षीय योजना का काल कौन सा है? 1997 से 2002। ये कृषि उद्योग एवं व्यापार एवं आधारभूत संरचना ये हम कल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।